राजू का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसका परिवार शहर के किनारे बसी झुग्गी बस्ती में रहता था। उसके पिता कबाड़ी का काम करते थे। सुबह से शाम तक गलियों में भटककर रद्दी, लोहे, बोतलें और पुराना कागज इकट्ठा करते और शाम को कबाड़ के गोदाम में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर चलता। राजू भी बचपन से अपने पिता के साथ यही काम करता। स्कूल जाता, लेकिन जैसे ही छुट्टी होती बस्ता फेंककर हाथ ठेला पकड़ लेता। उसके कपड़े अक्सर गंदे रहते, हाथों में छाले होते और आंखों में सपने जो उसने अपनी मां की कहानियों से सीखे थे। राजू की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हर रात उसे कहानियां सुनाती। अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और उस गांव के डॉक्टर की जो कभी नंगे पांव पढ़ने जाया करता था। मां कहती, राजू बेटा मेहनत से कभी मत डरना, वक्त सबका आता है। राजू ने मां की बातें दिल पर ले ली थी। भाग दो, तिरस्कार और संघर्ष स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे। अरे रद्दी वाला आ गया, कबाड़ी के बच्चे से कौन दोस्ती करेगा। राजू चुपचाप सब सहता। एक दिन एक टीचर ने उसका मजाक उड़ाया, तू पढ़कर क्या करेगा, कल तो कबाड़ ही उठाना है ना। उस दिन राजू का मन टूटा, लेकिन उसी रात मां ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, राजू जो लोग सपनों पर हंसते हैं वही कलपाई ताली भी बजाते हैं। उस रात राजू ने कसम खाई, वह अपने सपनों को कभी मरने नहीं देगा। राजू ने 12वीं पास की और आगे पढ़ाई के पैसे नहीं थे। वह पूरी तरह से अपने पिता के साथ काम करने लगा, लेकिन अब उसकी आंखों में केवल कबाड़ नहीं, मौका दिखने लगा था। भाग 3। सोच की उड़ान। एक दिन शहर में एक कॉलेज सेमिनार में रिसाइकलिंग पर प्रोजेक्ट लगा था। राजू वहां कबाड़ देने गया था। स्टूडेंट्स उससे बातें करने लगे और तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि रिसाइकलिंग बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। वह घर आया और इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। साइबर कैफे में घंटों बैठकर वीडियो देखता, नोट्स बनाता। उसने जाना कि भारत में हर दिन हजारों टन कचरा निकलता है, लेकिन उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही सही तरीके से रिसाइकल होता है। राजू को दिशा मिल गई थी। भाग 4। शुरुआत की मुश्किलें। राजू ने थोड़ी बचत से एक पुराना छोटा गोदाम किराए पर लिया और कुछ कबाड़ी दोस्तों को साथ लेकर रद्दी की छटाई शुरू की। प्लास्टिक, कागज, लोहे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अलग अलग करके कंपनियों को बेचना। शुरुआत में कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। नगर निगम के कर्मचारी रिश्वत मांगते, ग्राहक वक्त पर भुगतान नहीं करते। कई बार तो इतना घाटा हुआ कि पिता ने कहा, बेटा ये काम छोड़ दे, हमारे बस का नहीं। लेकिन राजू रुका नहीं। उसने धीरे धीरे लोकल स्कूलों, कॉलोनियों और ऑफिसों में फोल्डर बांटे, आपका कचरा हमारी जिम्मेदारी, और एक फ्री पिकअप सर्विस शुरू की। लोग खुश हुए कि कोई उनके कचरे को खुद आकर ले जाता है। भाग 5। नाम, पहचान और करोड़ों की उड़ान। राजू की कंपनी का नाम था इको राइस। कुछ ही सालों में यह नाम शहर में मशहूर हो गया। राजू ने प्लास्टिक से गमले और फर्नीचर बनवाना शुरू किया, कागज से रिसाइकल रजिस्टर और स्टेशनरी, और ई वेस्ट से पुरानी मशीनों के पुर्जे। उसने कई बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा और उनकी ट्रेनिंग करवाई। 2023 में उसकी कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, शहर के 50 सरकारी स्कूलों के कचरे को संभालने का। इसके बाद से उसकी पहचान बढ़ती गई। 2025 तक राजू की कंपनी का टर्नओवर 15 करोड़ रुपए हो गया। अब वह हर महीने पर्यावरण संरक्षण पर सेमिनार करता है और सरकार के साथ मिलकर कचरा मुक्त शहर अभियान चला रहा है। भाग 6। वही राजू, नई सोच अब भी। जब वह अपने पुराने मोहल्ले में जाता है, लोग उसे देखकर गर्व से कहते हैं, देखो कबाड़ी का बेटा अब करोड़पति है। राजू मुस्कुरा देता है। उसके दफ्तर में आज भी एक पुराना ठेला रखा है, जिस पर वह अपने पिता के साथ रद्दी इकट्ठा करता था। वह कहता है, यह मेरी असली यूनिवर्सिटी है। यहीं से मैंने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी सपना सच्चा हो सकता है। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को छोटा समझना सबसे बड़ी भूल होती है। सोच, समर्पण और सही दिशा हो तो कोई भी कबाड़ी करोड़पति बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में।